दिस इज़ वीडियो नंबर 9 ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इसमें हम जो मिरर फार्मूला हमने डिराइव किया था उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल जिसके अंदर आपको एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, फिगर गिवन है ये, ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर प्लेस्ड है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, एंड ट्राई टू गेट द आइडिया कि भाई कैसे रेज गई होंगी और कैसे इमेज बनी होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इस तरह कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशंस में क्या आएगा, पहले आपको मालूम है 1/v, आपको याद है फॉर्मूला कि नहीं, बेसिक फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला क्या, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। फिर कल मैंने आपको यहीं से बता दिया था कि आप किस तरह से आप ये 1/u प्लस 1/v, इसको आप क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू, याद है, uf माइनस u माइनस एफ, uf/u-f, ठीक है। तो ये इस तरह से करके, लेकिन साइन कन्वेंशंस के साथ आपने लेना है, आपको साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए। एज वी कैन वेरी क्लियरली सी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है, ये दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रेज आएंगी वो सारी इस डायरेक्शन में आएंगी, जो रेज इस डायरेक्शन में आएंगी, लेकिन डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अगर लेकिन पोल से जब मैं डिस्टेंसेस मेजर करूंगा इस तरफ के, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही आएंगे। तो फोकल लेंथ जो ये कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ किधर होगी, जहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है, अपने मन में ये सर्कल बना लेना जो मैंने ऐसे बनाया। आपने मन में बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, आपने मन में बनाना है। और मन में बनाने के बाद आपने देखना है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ आएगा, इस तरफ सेंटर आएगा, तो इसका मतलब फोकस भी इसी तरफ होगा। तो इसलिए आपकी वैल्यूज मैं बता देता हूं क्या आएंगी। देखो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी, देखना क्या, u की वैल्यू कितनी आई, यहाँ u की वैल्यू आ गई -30, f की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज ऑल्सो -20, ठीक है, f की वैल्यू -20। और ये आप कैलकुलेशंस करो तो क्या मिला आपको, u इज इक्वल टू -30, ऐसे लिखो, -30 -20 -30 -20 डिवाइडेड बाय -30 -20 डिवाइडेड बाय u कितना -30, f कितना -20, लेकिन वो +20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सामने सामने नज़र आ गई एक चीज़, ऊपर कितना आ गया, कैलकुलेशन करो, ये सीधा सीधा कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, ऊपर 600 आ गया, ऊपर +600 आ गया, नीचे -50 आ गया, सॉरी -10 आ गया, -10 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर इज़ द आंसर, कि आपकी जो इमेज बनेगी वो -60 पे बनेगी। बस जब आपको कैलकुलेशन ने -60 दे दिया ना, अब आपको जस्ट क्या करना है, अब आपको रे डायग्राम्स बनानी है। अब मैं जब इसकी रे डायग्राम बनाऊंगा तो देखो रे डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से रे निकलेगी, ठीक है, मुझे मालूम है ना रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाना है, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो कि ये कहाँ जाएगी, समझ आई बात। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये पीछे ही जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि इमेज ने कहाँ बनना है, यहाँ बनना है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज, ये मैं 2 रेज ऐसे बना रहा हूँ दिखाने के लिए, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ कि भाई वो कैसे रिफ्लेक्ट होके गई होंगी, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई होंगी। ये बस ये अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करनी है, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। क्या ये आ गया आपका ऐसे 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 ऐसे, आई लिखा है ऐसे, ठीक है, आई लिखा है ऐसे, ये बन गई आपकी इमेज, दैट्स इट। और 60 सेंटीमीटर आपने कैलकुलेट किया हुआ है कि ये जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से लेके कहाँ तक, पोल तक, ये वाला, ये डिस्टेंस दिस हैज़ बीन कैलकुलेटेड, कितना, -60 नहीं लिखना है, यहाँ 60 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज़ द वे वी प्रोसीड। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो इन सब चीज़ों की। तो एक और चीज़, वो डायग्राम तो मैंने मिटा दी, वहाँ पे आप लिख के रखोगे क्या क्या आपने देखा, इमेज कौन सी बनी, रियल बनी। रियल कैसे पता चला आपको, रियल इमेज बनी, रियल इमेज हमें पता चला क्योंकि रियली रेज इंटरसेक्ट करके वहाँ पहुँची हैं। और वैसे भी जो जब आपकी इमेज जो है वो उसी तरफ बनती है, ठीक है, जिस तरफ से जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो वो रियल इमेज होती है, ठीक है। तो रियल इमेज है, रियल इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट करके बनी है। बनी भी किस तरफ है, बनी भी उसी तरफ है जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअली कन्वर्ज हुई हैं, मतलब उसी तरफ बनी है जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बने तो वो इमेज कौन सी होती है, वो आपकी रियल इमेज होती है, फाइन। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमें इस प्रॉब्लम के अंदर,
इस प्रॉब्लम के अंदर पहली चीज़ ये दिखाई देती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे है। ये कौन सा मिरर है आपका, कन्वेक्स या कनकेव? कनकेव है, बिल्कुल कनकेव है। ठीक है, आपको वैसे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इतने अच्छे फार्मूलाज हैं, इनमें कुछ नहीं देखने की ज़रूरत पड़ती, कनकेव है कन्वेक्स है, हमें कुछ नहीं करना है, आप बड़े आराम से इसको देख सकते हो। आपको मालूम है इसका जो फोकस आएगा, इस बार रेज कहाँ गिरेंगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, पी आपका ये वाला है, इसमें भी नेगेटिव आने वाली हैं सब चीज़ें। ठीक है, सब चीज़ें नहीं, मतलब एटलीस्ट जो हमारे को गिवन है। तो u इक्वल टू क्या आ गया, u किसके बराबर आ गया, u इक्वल टू -10, f इक्वल टू -20, f इक्वल टू -20। कुछ नहीं करना, मैंने आपको बोला ना कैलकुलेशन करनी, कोई दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद देखेंगे जब कैलकुलेशन हो जाएंगी कि रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो आप। ठीक है, ये बन गया। अब आप v निकालोगे, तो v निकालने के लिए क्या रूल है भाई आपका, uf सीधा लिख दो 200, खत्म कहानी। ऊपर लिखो 200 डिवाइडेड बाय u, लिख दिया, आंसर भी आ गया 20, आई बिलीव 20 सेंटीमीटर, और प्लस आया। प्लस आया तो इसका मतलब इमेज इधर बनी। ठीक है, इमेज इधर बनी, अभी नहीं बनानी। ठीक है, मैं बनाऊंगा अभी, आपको ये बात इतनी क्लियर होनी चाहिए। रे डायग्राम बनाएं, वैल्यू तो हमें मालूम है पहले से, तो क्या हुआ क्या होगा कि इमेज इधर बनी होगी, आओ उसके बारे में बात करते हैं। ये गिरी इधर रे, ये गिरी, दो रे बनाया करो, गिरती कितनी रेज हैं, इन्फिनाइट, लेकिन हम कितनी बना के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये गई ऐसे, तभी तभी ऐसा हुआ ना। देखो, आपने बोलना सर आपको कैसे पता कि इधर गई, कैलकुलेशन देख के, अपने आप नहीं पता चला मुझे, कैलकुलेशन देख के पता चला कि भाई ये ऐसे तो ज़रूर गई होंगी, तो भाई तभी तो 20 सेंटीमीटर पे बना है, ऐसे तो नहीं बनता। +20 आंसर आया, इसका मतलब इमेज कहाँ बनी है, इमेज कहाँ बनी है, उसको बनाने के लिए वी नीड टू एक्सटेंड दीज रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि उस तरफ तो ये मैच कर कभी मिलेंगी नहीं, आपको खुद ही दिखाया रहा, वो तो डिस्टेंस उनका उस तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इमेज इधर बनेगी। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपने अभी सीखा, कि आपकी इमेज जो बनी वो यहाँ है, प्लस पे है, और ये इमेज कौन सी है, ये वर्चुअल है। अब आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, ये इमेज जो है वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जो बंदा इधर खड़े होके इसको देख रहा होगा, जिसकी आई यहाँ है, ये आई बनाई मैंने, ठीक है, जिसकी आई ये है, वो जब देख रहा होगा इन रेज को, तो उसको लगेगा कि ये मेरे को रेज जहां से आ रही हैं वो यहां है, बट एक्चुअली वो रेज वहां से है ही नहीं ना, वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां से कैसे आएंगी, रेज तो यहां से आ रही हैं, लेकिन वो ऐसा उसको ऑब्जर्व होगा जैसे प्लेन मिरर में होता है, तो यहाँ पे उसको होगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे इमेज नजर आएगी। एक्चुअली रेज नहीं थी वहां से आ रही, ये वहां से आई हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। तो हमने पहला केस पढ़ा कनकेव का ही, जिसमें रियल इमेज बनी। अभी ये सेकंड केस पढ़ा कनकेव का ही, जिसमें वर्चुअल इमेज बनी, जिसमें वर्चुअल इमेज बनी, और ये कितने सेंटीमीटर पे बनी, 20 सेंटीमीटर पे बनी। ये कितने सेंटीमीटर पे आपको गिवन था, 10 सेंटीमीटर पे गिवन था। और क्या, और फोकल लेंथ कितनी थी, +20 सेंटीमीटर थी, सॉरी 20 सेंटीमीटर थी। अब देखो ये, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस बार मिरर आपका कन्वेक्स है, आपको बड़े अच्छे से दिख रहा होगा, रेज ऑफ लाइट इधर से गिरेंगी, इसलिए इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे। ठीक है, रेज ऑफ लाइट इधर से गिरेंगी, इसलिए इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे, प्लीज़ आप ये बात समझ के रखना। ठीक है, इससे उल्टा डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं आपने, हमेशा पी से। अब आपने देखना है पहले आप क्या करोगे, मैंने ये रे क्यों बनाई कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव का फील हो। ठीक है, आपको ये भी पता चलना चाहिए इसका जो फोकस होगा वो इस तरफ होगा, आपने सर्कल कंप्लीट करके देखना है कि जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं पे उसी साइड पे आपका फोकस होगा। ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी तरफ है, इसलिए फोकस भी इसी तरफ होगा, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। इसलिए मैं लिख रहा हूँ एफ इक्वल टू कितना आ गया, +20, यू कितना आ गया, -20। तो कैलकुलेट करो वी की वैल्यू, कोई फार्मूला डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम फार्मूला है, -400 सामने दिखाई दिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 40, डिनोमिनेटर में 40, कितना 40, -40 +40, -40, -40, कैलकुलेट करो आप अच्छे से, और ये आ गया +10 सेंटीमीटर। जैसे ही +20 सेंटीमीटर आया तो मुझे पता चल गया कि जो इमेज बननी है वो इस तरफ बननी है। ठीक है, तो हमें इतनी क्लियर होगी बात। अब इसकी रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, आपको पता है कैसे होना है, आपको खुद पता चलना चाहिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं रेज निकाल रहा हूँ इसकी, ये गई इधर, ये चली गई इधर, ये गई इधर, ये चली गई इधर,
ये देखो, अंडरस्टैंड करो इन बातों को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। फिर से ये कैसी इमेज बनेगी, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, आप देख सकते हो। ये रादर इससे भी ज़्यादा टेढ़ी जाएंगी लाइंस, क्योंकि 10 सेंटीमीटर यानी कि बहुत पास बना है, वो बहुत पास बना है, इसलिए इसको एक्सटेंड करो। ठीक है, ये एक्सटेंड करो, ये बस खत्म। एक्सटेंड करके ये आपका आई बन गया, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर। ये 10 सेंटीमीटर था, ये 20 पे आपने था। आपका फोकस यहाँ होगा, आपका फोकस यहाँ होगा एफ, वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, खत्म, दैट इज़ गिवन। ये सारी कहानी है इसकी। ये अब आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट जो है 40 सेंटीमीटर पे दिया है, कन्वेक्स मिरर है ये लाइन ड्रॉ कर लिया करो। ये लाइन सिर्फ आपको क्या बताती है, ये लाइन ये बताती है कि भाई किस डायरेक्शन को हम क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव। आपने कैसे बनाई, क्योंकि जो रेज़ गिरेंगी वो कहाँ गिरेंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेंगी, इसलिए रेज़ की डायरेक्शन जो मैंने बना दी। और इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इससे उल्टा जब भी चलना पड़ेगा तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फोकस आपका पॉजिटिव है, ये आपको नज़र आना चाहिए अभी भी, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन, फोकस कहाँ है, यहाँ है ना फोकस। और मुझे कैसे चलना पड़ेगा फोकस के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, तो इसके साथ ये मैच करी। जब मैं यू की बात करूँगा तो ये उल्टा चलना पड़ा, इसलिए ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इसलिए क्या बनेगा, देखो देखो क्या बनेगी, कैलकुलेशन क्या बनेगी। एफ इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू +30, यू इक्वल टू -40। ठीक है, वी इक्वल टू -1200 डिवाइडेड बाय -70 आंसर आ गया +120/7, +120/7। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर में अगर रियल ऑब्जेक्ट हो, ये अब आप, ये मैंने जो वर्ड यूज़ किया रियल ऑब्जेक्ट, ये क्या मतलब हुआ यार, क्या ऑब्जेक्ट भी कभी वर्चुअल होता है क्या, बिल्कुल होता है, हमारे आप उधर ही पहुंचने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा क्या बनेगी, द इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल। देख लो आप, यहाँ पे वर्चुअली बनी है। ठीक है, ये भी बता, अब मैं यही बता रहा हूँ आपको। अब देखो क्या कहा मैंने, रे डायग्राम कैसी बनेगी इसकी, रे डायग्राम में पहले पता चल गया कैसी बनने वाली है। दूर से रेज आती हैं तो ये देखो ऐसा आ रही, ये एक मिनट, ये आई, ये चली गई, ये आई, ये चली गई। ठीक है, इसलिए जो इमेज बनानी पड़ेगी आपको वो कहाँ बनेगी, दैट हैज़ टू बी हेयर। ये देखो, ये लो, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट विच वॉज एट द पोजीशन ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज एट द पोजीशन ऑफ 120/7, 120/7 सेंटीमीटर। तो 120/7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनी। देखो हमने रे डायग्राम भी बना दी, आप अच्छे से अगर बनाना चाहते हो तो अच्छे से बनाओ थोड़ा और। ठीक है, लेकिन हम बार बार रे डायग्राम नहीं बनाने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जब तभी हो पाती है जब हम रे डायग्राम अच्छे से बनाना, हमें थोड़ा आइडिया हो तो बेटर रहता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ये इस तरह से आइडिया क्रिएट कर लो। तो ये हो गया, वर्चुअल इमेज भी हो गई, सब कुछ हमें समझ आ रहा है कैसे चल रहा है। अब मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लेके बात करने वाला हूँ। जो अगला थोड़ा सा पोर्शन मैं लेने वाला हूँ इस वीडियो का, उस पर मैं बात करूँगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। ये मैंने रे डायग्राम बनाई है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको आज कराई ना इस वीडियो के अंदर मैंने, उसकी ये फर्स्ट डायग्राम है, ये वही डायग्राम है, ये उसकी रे डायग्राम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान देना ज़रा, मैं अगर एक मिरर यहाँ डाल दूँ, एक और कनकेव मिरर या प्लेन मिरर, कोई भी मिरर मैं यहाँ डाल दूँ, देखो कहाँ पे, आप देखना, मैं ज़रा बताता हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डाल दिया मान लो प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर डाला या कनकेव मिरर डाला, कुछ भी डालो। तो अब इस बात को जरा समझना कि ये जो रेज आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रेज, ये वाली और ये वाली, और मिरर ऐसा है, उसके लिए ध्यान देना प्लीज। अब इसके ऊपर रेज आ रही हैं, अब ये रेज आ किससे रही हैं, ये कैसे देखेगा इसको। तो प्लेन मिरर को लगेगा कि ये जो रेज आ रही हैं इसकी तरफ, वो एक्चुअली ये जो इमेज बनी है ना,
देखो ये जहाँ पे कन्वर्ज करेंगी वहीं पे जाके उसको क्या लगेगा कि वो उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इस मतलब ये रेज एक्चुअली इसकी है ना, और ये है भी कि कहाँ, रिफ्लेक्टिंग की तरफ नहीं है, ये तो उल्टी तरफ है, तो उल्टी तरफ है तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, नाउ दिस इमेज जिसके कारण ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं will be a virtual object for this plane mirror. This is a virtual object, virtual object for, क्योंकि वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है नहीं है वहां, वो तो रेज आ रही हैं बस जस्ट, ठीक है, वो रेज आ रही हैं, लेकिन वो रेज जो हैं वो अल्टीमेटली किसकी वजह से हैं, वो कहां जा रही थी, वो एक्चुअली वो उस आई के पास जा रही थी, उस इमेज के पास जा रही थी, दैट इमेज, that real image of concave mirror will now act as a virtual object for plane mirror. ये समझना है आपने, ये रियल इमेज किसकी है, ये रियल इमेज है कनकेव मिरर की, लेकिन ये यही चीज सेम किसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर के लिए। बस ये बात आपने समझनी है यहां, और इससे हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है। अब मैं प्लेन मिरर ये यहां बनाऊंगा, देखना यही वाला प्लेन मिरर, ये वाला प्लेन मिरर यहां बनाऊंगा, और ये दिखाऊंगा कि भाई इसके ऊपर जो रेज गिर रही हैं वो ऐसी गिर रही हैं, देख रहे हो आप, ये ऐसी रेज गिर रही हैं, जो रेज ऐसी गिर रही हैं ये एक्चुअली किसकी वजह से हैं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां है, अरे मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बना दिया सारा, यहाँ नहीं यहाँ, इसको उल्टा, ठीक है यहाँ, ठीक है, ये आ गया, ये रेज यहाँ से आ रही, मैंने उल्टी तरफ से ले ली रेज, ये एक्चुअली जो रेज हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही हैं यहाँ से, ये देखो, और दिस विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर, समझना है इस बात को। और कहाँ बनेगी अब इमेज इसकी, देखो इसकी इमेज देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से प्लीज अच्छे से, ये इधर ये रिफ्लेक्टिंग रेज आ गई, ये रिफ्लेक्टिंग है, छोड़ो, ये देखो ये रेज रिफ्लेक्ट करी यहां, रियली ये मीट करी आज पहली बार किसमें, प्लेन मिरर में। तो क्या प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, नो नो, हाँ रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल ही बनती है, याद करो, लिखो अपने पास ये सब, ठीक है। और ये बन गया आपका रियल इमेज, पहली बार हमने देखी कहाँ बनती हुई, प्लेन मिरर में भी, लेकिन उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट था जो हमने प्लेन मिरर्स में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो ये बहानी यहाँ समझ आ गई। अब एक और चीज़ यहाँ हो सकती है, उसको भी समझते हैं कि यहाँ पे ये जो प्लेन मिरर आपने लिया था ना, यहाँ पे ये जो इमेज मैंने ये जो अब मैंने उसी डायग्राम में कौन सा रखा मैंने यहाँ, ये आपके रख दिया कनकेव मिरर, एक और रख दिया सेंटर में, पहले मैंने प्लेन रखा था, अब मैंने ये रख दिया, यहाँ पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी आपको समझ आ गई, क्या क्या मिरर के पीछे भी कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यस हो सकता है, वो किसी की इमेज होगी, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो उसकी मिरर, उसकी रियल इमेज, उसका जो किसी की इमेज उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकती है। वो मैंने आपको ये बताना था, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको देना था। ये देखो मैंने एक नेक्स्ट केस लिया, देखो ये कनकेव मिरर है, बड़ा सिंपल है, अभी कैलकुलेशन आपकी वही रहेगी। मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ रेज कैसी आ रही होंगी, देखो रेज ऐसी आ रही होंगी, ऐसी, जो एक्चुअली कन्वर्ज करके कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे, ठीक है। फिर इनका जो वो होगा वो कैलकुलेशन करके हमें पता चलेगा। वी कहाँ बनेगा वो देखते हैं, इस केस में वी कहाँ बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो कितना लिया ये आपने, ये ले लिया 20 सेंटीमीटर। जब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो वी निकालो उसी मेथड से सेम, नथिंग डिफरेंट। कितना आएगा, वी यू आपका पॉजिटिव है, यहाँ यू आपका पॉजिटिव, आपको समझ आना चाहिए यू आपका क्यों पॉजिटिव है। पहली बार आपको यू पॉजिटिव दिखाई दिया कनकेव के केस में, पॉजिटिव यू, ठीक है। वो वर्चुअल के केस में ही हो सकता है पॉजिटिव यू। तो यू इक्वल टू कितना आ गया, +40। एफ कितना आ गया, दैट इज अगेन -20, क्योंकि एफ तो इधर ही रहेगा, ठीक है। जब कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना बनेगा, -80/6 आता है। आप इसको अच्छे से कर लेना, -80/6 हो गया -40/3। -40/3 का मतलब क्या है कि इमेज इस तरफ बनेगी,
इमेज इस तरह बनेगी। अगर आप रे डायग्राम देखना चाहते हो तो रे डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी रे डायग्राम कैसी बनने वाली है। आप प्लीज़ इस सब चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड। क्या इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रेज ऐसी होंगी या नहीं होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से जा रही हैं, रियल इमेज बना रही हैं। देखो सही चीज़ क्या है इसमें, क्या चीज़ सही दिखी कि भाई एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट ने इमेज रियल बनाई, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट ने इमेज रियल बनाई। ये लो रियल मीट की इधर, ये लो यहाँ इमेज बनेगी आपकी, दिस इज़ आई। कितने डिस्टेंस पे वो भी आपने कैलकुलेट किया, 40/3, 40/3 डिस्टेंस पे। इसको डिस्कस करो। देखो ये देखो f कितना दिया है इसका, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ अभी। f इज इक्वल टू +20 है, u इक्वल टू +60 है, v इक्वल टू +30 निकलेगा जब आप कैलकुलेशन करोगे सारी। तो अब ये कन्वेक्स मिरर है, कोई लेना देना ही नहीं कन्वेक्स मिरर, वो तो बाद में हम देखो, आपको जहां इमेज नजर आती है उसके हिसाब से। u आपको पहली बार पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एंड यू कैन ओनली बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। बट मैं आपको रट्टा मारने के लिए तब भी नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ ये लाइन पहले बना लो, जो इस डायरेक्शन में आएंगे वो पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सब चलना है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो इसकी रे डायग्राम कैसी होगी, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपका वी कहाँ बना इधर, वी इसी तरफ बन रहा है जहां यू है, जहां आपका यू है उसी तरफ आपका वी बन रहा है, इसलिए इसकी रे डायग्राम इंटरेस्टिंग है। देखो कैसी बनेगी इसकी रे डायग्राम। फिर से रेज जो थी वो ऐसी आ रही हैं, ठीक है। ऐसी आने के बाद फिर वो क्या हुई, वो ऐसी हो गई, और ऐसी होने के बाद जब हमने उनको क्या किया, हमने उनको एक्सटेंड किया, व्हाट वी फाइंड, ये आई बना विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये उसी तरफ बना। ये सारा कंक्लूड करता हूं मैं, अगर आप पूरे मेरी एग्जांपल्स जितनी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करवाई, अगर आप इनको अच्छे से देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि हमने क्या देखा। रियल रियल ऑब्जेक्ट के कारण रियल इमेज बनी, रियल ऑब्जेक्ट के कारण वर्चुअल इमेज बनी, रियल ऑब्जेक्ट के कारण आपकी रियल इमेज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कारण आपकी रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कारण आपकी वर्चुअल इमेज। तो ये सारी कंडीशंस मैंने कवर की हैं यहां पे, आप देख सकते हो चारों कंडीशंस कवर हो रही हैं। रियल के कारण रियल, रियल के कारण वर्चुअल, वर्चुअल के कारण रियल, वर्चुअल के कारण वर्चुअल भी है, वर्चुअल के कारण वर्चुअल भी देख लिया आपने लास्ट केस में, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं, आप अच्छे से कैलकुलेशंस करो, मिरर फॉर्मूला लगाओ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।